मतलब क्या, nth टर्म या लास्ट टर्म, ठीक है। और ऐसा दे रखा है मेरे पास, तो अपने डाटा को फिर से लिख लेते हैं एक बार, -14 और डी दिया मेरे पास कितना 2 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया यहाँ पे 4, तो 4 को पुट कर लो यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट टर्म दे रखा है, नहीं फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, उसको सॉल्व कर लो क्या बन जाएगा 2n, ये बन जाएगा -2 बन जाएगा, ठीक है। उसका इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, और ये दोनों वेरिएबल्स है, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, बाकी तो बेसिक बात आप जानते ही हो। तो बन जाएगा 6 आप a प्लस 2n। यहाँ से आप a का मान निकाल लो, तो आपका a का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 6 माइनस 2n, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, जिसका हम लोग आगे यूज इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसका हम लोग यूज आगे के इक्वेशन में करेंगे। यहाँ से a का मान कितना आ गया 6 माइनस 2n, यहाँ तक समझे। हमने क्या किया, सिंपल सा, हमने ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने यूज किया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज किया, ठीक है। ए एन का वैल्यू दिया हुआ 4 और डी का मान दिया हुआ था 2, तो हमने दोनों के वैल्यू को पुट किया, ए एन के वैल्यू को पुट किया और डी के वैल्यू को हमने पुट किया, ठीक है। बाकी इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो 2n माइनस 2, इस -2 को उठाकर उधर जाएंगे, तो 4 प्लस 2 कितना बन जाएगा 6, और a प्लस 2n, और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। नो अब देखो आगे का इक्वेशन में, अब मेरे पास एक और दिखा हुआ फॉर्मूला कौन सा, एस एन दे रखा। तो एस एन इक्वल क्या होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। हमने कहा था आप दोनों को यूज कर सकते हो, कोई भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन हमने बताया था इसके लिए स्पेशल केस, अगर इस फॉर्मूले के लिए यूज कब आप यूज करोगे, जब मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा हो। मेरे पास क्या दे रखा हो लास्ट टर्म, और अब देखो मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा है कितना 4, मतलब यही ए एन इसके लिए लास्ट टर्म है, और ये जो सम है इसमें लास्ट टर्म क्या है हमारा 4 है, तो हम इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज अभी नहीं करेंगे। ये बात सबको समझ में आया। यहाँ पे a प्लस एल में एल का मान कितना यूज करना है हमको 4, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है, जो ए एन हमारा लास्ट टर्म ही होता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे कितना है -14 इक्वल टू एन, तो एन नहीं दिया हुआ एन बाई 2, और ए का मान जस्ट निकालें, ए का मान कितना है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, अब प्लस एल कितना हमारा है 4, इसको अब सॉल्व करो, तो -14 इक्वल टू क्या बन जाएगा ये n बाई 2, ये बन जाएगा 6 प्लस 4 कितना 10 माइनस 2n। आया बात समझ में। अच्छा एक और चीज़ जान लो यहाँ पे, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा -28 बन जाएगा, इक्वल टू इसको ब्रेक कर लो तो बन जाएगा 10n और माइनस 2n स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को आप सब तब अरेंज कर लो, एक तब अरेंज कर लो क्योंकि नेगेटिव है, इसको एक तब ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 इक्वल टू 0। इन सबको उठाकर हम उधर ले गए, इसका साइन चेंज कर देंगे, और इसमें 2 को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज कर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इसको गुना करने 14 आएगा, 2 और 7 आ जाएगा, 2 और 7, तो मुझे 5 चाहिए, तो -7n और प्लस 2n और माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n का मान लो तो n माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। उसका यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर दो तो n का मान 7 और n का मान -2, इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, क्या करना आपको नेगलेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे n का मान कितना आ गया 7, तो n निकल गया। अब मुझे a मान निकालना है, तो इसके इस n का वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, यहीं पे हमारा a निकल जाएगा, तो हमारा a कितना जाएगा 6 माइनस 2 इंटू n का मान 7 है, इसको सॉल्व करोगे 7 टू 14, तो -14 में से 6 जाएगा तो -8, तो a का मान कितना आ गया -8 आ गया, -8 आ गया,
ये दो वैल्यू इसके आंसर आ गया, दिस इज योर राइट आंसर। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है